आफ्टरनून। चलिए, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, लॉकडाउन में अपने अपने घर पे रहेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी एक्सरसाइज 3rd। इस चैप्टर का नाम है मानव जनन। जी हाँ, मानव जनन, जो कि तीसरा अध्याय है आपके बुक का, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृषण कोश स्थित रहता है। वृषण कोश स्थित रहता है। आपके ऑप्शन है वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर या अंडाशय में। यानी वृषण कोश इनमें कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदर गुहा के बाहर। जी हाँ, उदर गुहा के बाहर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्टोली कोशिका पाया जाता है। सर्टोली कोशिका पाया जाता है। आपके ऑप्शन है वृषण में, अधिवृषण में, अंडाशय में या गर्भाशय में। इन चारों में से सर्टोली कोशिका किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। जी हाँ, सर्टोली कोशिकाएं जो है वह वृषण में पाई जाती हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। यानी शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? आपके ऑप्शन है केंद्रक, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें सभी। यानी क्या है जो शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन या संयोजन से क्या बनता है? आपके ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य या जाइगोट। इनमें क्या है जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन होने से बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जाइगोट। जी हाँ, जाइगोट ये नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जी हाँ, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपके ऑप्शन है अंडाशय, वृषण, यकृत या अमाशय। इनमें से किस से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। जी हाँ, वृषण से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? यानी त्वचा किससे निर्मित होती है या किससे बनती है? आपका ऑप्शन है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या इनमें सभी। तो इसमें से क्या है जो कि त्वचा का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म। जी हाँ, एक्टोडर्म, इसी से त्वचा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मानव में कौन सा निषेचन होता है? या मानव में निषेचन का जो प्रकार है वह कौन सा होता है? तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। यानी जब जीव शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो तो इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर हो तो इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, दूसरा बाह्य, तीसरा दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आंतरिक निषेचन। जी हाँ, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नर एवं मादा के युग्मक के फ्यूजन को क्या कहते हैं? फ्यूजन को ही संलयन या संयोजन भी कहते हैं। तो नर एवं मादा के युग्मक के फ्यूजन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है निषेचन, युग्मन, शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। जी हाँ, निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है निषेचन, जनन, अंडोत्सर्ग या एंड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। जी हाँ, अंडोत्सर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसके द्वारा आबादी की वृद्धि होती है? यानी आबादी की वृद्धि किसके द्वारा होती है? आपके ऑप्शन है जनन, निषेचन, अंडोत्सर्ग या कोई नहीं। इनमें इस आबादी की वृद्धि का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनन। जी हाँ, जनन के द्वारा ही किसी जीव की आबादी में वृद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाला पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाला पदार्थ कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है शुक्राशय, जनन ग्रंथि, अंडवाहिनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शुक्राशय। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा शुक्राशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्तन शिशु के पोषण के लिए क्या प्रदान करता है? जी हाँ, स्तन शिशु के पोषण के लिए क्या प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है दूध, अंडा, माध्यम या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। जी हाँ, पहला ऑप्शन दूध सही होगा। स्तन शिशु के लिए जो पोषण के रूप में दूध का स्राव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 13वां क्वेश्चन है डक्टस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? या कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि डक्टस डिफरेंस किसका दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन है शुक्रवाहिनी, अंडोत्सर्ग, जनन या इनमें से कोई नहीं। शुक्रवाहिनी, अंडोत्सर्जन, जनन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। जी हाँ, शुक्रवाहिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जोना पेलुसिडा किसको घेरे रहता है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जोना पेलुसिडा से घिरा रहता है? आपके ऑप्शन है शुक्राणु को, अंडाणु को, जनन ग्रंथि को या इनमें से सभी को। किसको जोना पेलुसिडा घेरे रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु को। जी हाँ, अंडाणु जो है वो जोना पेलुसिडा से घिरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अंतराली कोशिकाओं से क्या निकलता है? अंतराली कोशिकाओं से किसका स्राव होता है या क्या उससे निकलता है? आपके ऑप्शन है दूध, शुक्राणु, अंडाणु या एंड्रोजन हार्मोन। तो इसका आंसर होगा एंड्रोजन हार्मोन। जी हाँ, एंड्रोजन हार्मोन जो अंतराली कोशिकाओं से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लास्टोसील युक्त भ्रूण को क्या कहते हैं? जी हाँ, ब्लास्टोसील युक्त भ्रूण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एंड्रोजन, ब्लास्टोसिस्ट, किलोसिस्ट या इनमें से कोई नहीं। एंड्रोजन, ब्लास्टोसिस्ट, किलोसिस्ट या कोई नहीं। तो ब्लास्टोसील युक्त भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। जी हाँ, ब्लास्टोसिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 जनन परतें कौन कौन सी हैं? यानी भ्रूणीय अवस्था में जनन की कितनी परतें होती हैं? तो ये 3 होती हैं, जो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 जनन परतें हैं जो कि भ्रूणीय अवस्था में ही परिपक्व होने लगती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। जी हाँ, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है नोटोकार्ड किस जनन परत से बनता है? नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु या रीढ़ की हड्डी भी इसको कह सकते हैं। ये किस जनन परत से, जो जनन की 3 परतें हैं, इनमें से किसके द्वारा नोटोकार्ड का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या इनमें सभी। तो नोटोकार्ड
मेजोडर्म से बनता है। जी हाँ, नोटोकार्ड जो है वो मेजोडर्म से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाया जाता है? निम्नलिखित में जो संरचनाओं के नाम दिए हुए हैं उनमें से कौन सा है जो पुरुष में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं गर्भाशय, भग, लेबिया मेजोरा या काउपर ग्रंथि। इनमें से कौन सा भाग है जो पुरुष में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा काउपर ग्रंथि, जो पुरुष में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में कौन नर जनन अंग है? निम्न में कौन नर जनन अंग है? आपके ऑप्शन है अंडाशय, वृषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अंडाशय मादा जनन अंग होता है और वृषण नर जनन अंग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी वृषण, ये एक नर जनन अंग है। चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर, इस चैनल पर सभी शिक्षक आपको सभी विषय पढ़ाएंगे।